कई जी, गुना आपने ज्यादा के हो इस पे सकते हैं, तो बहुत मुझे डिटेल लगता से है समझाया, लेकिन देखिए एक के बाद एक ट्रेडिंग के मौके निकल कर हमारे सामने आ रहे हैं। राजेश अग्रवाल साहब, आपकी हम याद कर रहे थे जब ये कल का खिलाड़ी के तौर पे भी आया था, क्योंकि आप इस सेक्टर पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन सातपुते जी हैं क्या हमारे साथ इस पे एक चार्ट चेक देने के लिए? डायरेक्टर साहब है तो बताइएगा कि लुडलो के टारगेट वो क्या देख रहे हैं इस समय। सातपुते जी बताइए आपके टारगेट, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। प्रदीप जी 95, 96 ये मैंने जैसे पहले भी कहा था ओपनिंग के पहले, ये इसका पहला पड़ाव रहेगा और उसके बाद ये 100 का एक साइकोलॉजी का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो निकलने के बाद मुझे सीधा 108 का भाव उसका दिखता है। तो जो हेमंत कह रहे हैं कि ये 100 प्लस जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये पक्का जाएगा। बिल्कुल, तो ये टारगेट हमने आपको देखिए दिए थे जब कल के खिलाड़ी में बात हो रही थी कि आपको ट्रिपल डिजिट में जाता हुआ दिखने वाला है, और उस तरफ ये फिलहाल बढ़ रहा है। चलिए मैं बताता हूं आपको मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। तो जिस स्टॉक पे आज मेरी नजर है वो है फेयरकेम स्पेशलिटी केमिकल, और यहां पर खरीदारी की राय आपको दी जा रही है इस समय 700 रुपए के टारगेट के साथ। आपको याद दिला दूं, जनवरी फरवरी में ये 750 के लेवल से करेक्ट हुआ था और आज आपको निचले स्तरों पे मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार एंट्री का मौका है, क्योंकि इस पूरे सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी है और इस स्टॉक का खुद का परफॉर्मेंस बेहद शानदार उभरता हुआ नजर आया है। ये वो स्टॉक है जिन्होंने आपको तेजी के दौर में लीड करके दिखाया, और ऐसे स्टॉक जब कंसोलिडेट करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, तो वो आपके लिए एंट्री का मौका देते हैं और उसके बाद ये नए हाइज बनाते हैं। तो मेरे टारगेट फिलहाल 700 के हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इसको हम अपग्रेड करेंगे और आपको आगे 4 अंकों वाले टारगेट आते हुए दिखाई देंगे इस स्टॉक पे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, देखिए अभी मुश्किल से 14 के पी पे है इस सेक्टर में, जहां स्टॉक बड़े आराम से 40, 50, 60 के पी पे चलते हैं। वहां पे वैल्यूएशन इस समय काफी अट्रैक्टिव है और यहां पर आपको एक लॉन्ग टर्म नजरिए से निवेश करने का शानदार मौका मिल रहा है। दूसरी बात, ये कंपनी एक बड़े ही इंटरेस्टिंग निश एरिया में है। निश एरिया में होने का मतलब है कि इसका कोई ओपन तौर पे भारत में तो कॉम्पिटिटर है नहीं, दुनिया में कुछ बड़ी कंपनीज के साथ ये कंपीट करते हैं। इनका जो सेगमेंट है उसको कहते हैं फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस। तो फ्लेवर और फ्रेग्रेंस आप समझ सकते हैं, खुशबू और स्वाद आपके खाने पीने की चीजों में, आपके कॉस्मेटिक्स में, इवन पेंट में, पेपर में, ऐसे तमाम कुछ कंपनीज हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर ये एक्सक्लूसिवली डील करते हैं। और एक तरीके से क्या होता है कि इस तरह के निश मार्केट में जब एक कंपनी बड़ी हो जाती है, अब ये कंपनी 15 साल से इस सेक्टर में है, इन्होंने बड़े नामचीन ब्रांड्स के साथ अपने टाई अप कर लिए हैं। जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ता है, जो कुछ जंगलों से आता है, वुड से आता है, तरह तरह के सोर्सेज से आता है, वहां पर आपके रिश्ते बन जाते हैं और वो रिश्ते, वो रिलेशनशिप आपकी बहुत लंबी चलती है। इसलिए एक बार स्टैब्लिश ब्रांड जो होता है उसको कंपीट करना बड़ा मुश्किल होता है उसके सामने किसी और के लिए। इसलिए एक बहुत ही स्ट्रांग मोट है हम कह सकते हैं। क्लाइंट लिस्ट, BASF शैल जी का बड़ा फेवरेट स्टॉक है। इस कंपनी को ये फ्रेग्रेंस तो ठीक है, लेकिन इस कंपनी को हर्बिसाइड के लिए ये इनपुट देते हैं। तो बहुत ही स्पेशलिटी निश केमिकल एरिया में BASF इनका क्लाइंट है। रैकेट बेनकाइजर, एक और दुनिया की जानी मानी कंपनी, ये इनके क्लाइंट है। देखिए ये वो रिलेशनशिप, वो सप्लाई चेन, वो स्टोरीज हैं जो आपको बहुत ढूंढ के निकालनी पड़ती है, और मेरी कोशिश लगातार यही है कि हम आपको ऐसे स्टॉक्स बताएं, ऐसी कहानियां बताएं जो कि आमतौर पे आपके सामने नहीं होती। अच्छा, ये 100% सब्सिडरी यूएस में चलाते हैं, नीदरलैंड में इनकी कंपनी है, UAE, इजिप्ट, नाइजीरिया, ऐसे कई देशों में ये फैले हुए हैं। एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट जहां पर इनकी पकड़ है वो इन दिनों बहुत मजबूत हो रहा है, उस सेगमेंट का नाम है न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्यों? क्योंकि देखिए सबको पता है कि कोरोना की कोई दवा नहीं है। कोरोना के सामने आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना है, बस यही एक चीज है जो आप कर सकते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो दवाएं हैं जो लोग खा रहे हैं अपनी शरीर को मजबूत रखने के लिए, और इनका उत्पादन पहले भी था, इनका क्रेज पहले भी था, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है और फोकस बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में ये मार्केट एक्सपैंड करेगा। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई और इनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो इनपुट्स होते हैं वो प्रोडक्शन ये कंपनी करती है। इसलिए ये एक और सेगमेंट है जो बेहद शानदार आपको दिखाई देगा। इस पर अपने एक्सपर्ट्स की राय लें, उसके पहले आपको बता दूं 74% प्रोमोटर होल्डिंग है, यानी करीब करीब मैक्सिमम जो प्रोमोटर्स होल्ड कर सकते हैं करते हैं। और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स में SBI म्यूचुअल फंड जैसे बड़े फंड्स का भी शुमार होता है। तो ये कंपनी अभी भी छोटी है, लेकिन बड़े खिलाड़ियों की पूरी नजर है और प्रोमोटर्स का पूरा भरोसा इस पे बरकरार है। तो यहां पर आपको खरीदारी की राय, शुरुआती टारगेट 700 के 750 के हाइस पर पहुंचेगा और उसके ऊपर आपको और रिवीजन होते हुए नजर आएंगे, ये पूरी संभावना दिखती है। सातपुते जी, बेहद शानदार ब्रेकआउट मुझे चार्ट पे दिख रहा है, आप क्या कहते हैं?
देखिए ब्रेकआउट, इनफैक्ट ब्रेकआउट तो 2 दिन पहले ही आया था और ये अभी जबरदस्त फॉलोअप बाइंग के मोड में है। मोमेंटम जबरदस्त है। मेरे हिसाब से जो आप कह रहे हैं 700 का टारगेट ये इजीली अचीवेबल है, सिर्फ बशर्ते आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 560 पे। 560 के स्टॉप के साथ चलने की राय होगी आपके लिए फेयरकेम स्पेशलिटी पे। राजेश जी, संक्षिप्त में अगर राजेश अग्रवाल साहब, अगर आपके कोई टारगेट हो फंडामेंटली इस पे। देखिए, हमारा टारगेट इसमें 680 रुपये के आसपास का है। अरोमा केमिकल्स और ओलियो केमिकल्स में बड़ी कंपनी है, जो कंपनियों के इन्होंने मर्ज किए हैं अपने साथ, उन सब चीज़ों को देखते हुए, प्लस इस बात को देखते हुए कि ग्लोबली टॉप 10 जो कंपनीज हैं उनको ये एक्सपोर्ट करती हैं, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भविष्य बहुत अच्छा है। ठीक बात है। देखिए ये पूरा का पूरा स्पेस दरअसल अब एक्टिव है। मुझे याद है कल एसएच केलकर आशीष का जैकपॉट स्टॉक था। जैकपॉट से याद आया अब टाटा एलेक्सी खुला कहां पर है आप देखिए, और इस समय कहां चल रहा है। 906 रुपए पर खुला। अगर आपने 906 पर खरीदा ये स्टॉक तो भाव है 943 इस समय। और टाटा एलेक्सी पर बात हुई है 4 डिजिट की, तो देखिए 4 डिजिट वाला स्टॉक है ये और ये स्टॉक आपको याद होगा नतीजों के बाद भी दरअसल हमने देखा था एक बार ये वापस से बहुत बढ़िया तेजी दिखा रहा था। तो एक बार वापस से रिविजिट करते हैं आज के जैकपॉट आइडिया को। आशीष का जैकपॉट है तो आराम से चलेगा, एक बार पूछ लेते हैं आपको कैसा लगता है राजेश अग्रवाल साहब ये स्टॉक, क्योंकि ये कंपनी अब कोविड से फाइट करने में देखिए लग रही है। आप अपने विचार जरूर एक बार कंपाइल करिए। मैं एक बार जल्दी से बैंक निफ्टी और बताना चाहता हूं। जब प्रदीप अपना ये पंड्या का फंडा बता रहे थे, बैंक निफ्टी हो चुका है अब 100 पॉइंट ऊपर। तो बैंकिंग स्टॉक्स में जो तेजी देखने को मिल रही है आप देखिए ये गजब की है। और कुछ ही देर में निफ्टी भी आप देखेंगे हरे निशान में आ जाएगा। तो टाटा एलेक्सी आज का जैकपॉट स्टॉक पर वापस फोकस आ गया है। बताइए राजेश जी कैसा लगता है आपको ये फंडामेंटली कंपनी? देखिए, हमें बहुत स्ट्रांग लगती है। एक तो टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, दूसरे ये जो वर्टिकल्स को केटर करती है, फिर वो चाहे मीडिया कम्युनिकेशन हो, हेल्थ केयर हो, दोनों ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ऑटो में कुछ दबाव है। सबसे बड़ी पॉजिटिव ये है कि 664 करोड़ रुपए के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है कंपनी में। मुझे लगता है जिस तरीके के फोकस इन्होंने चेंज किया, ऑटो से कम करके हेल्थ केयर में और मीडिया कम्युनिकेशन में किया है, वो इन्हें मध्यम से लंबी अवधि में बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, बावजूद इसके कि 2-3 दिन में अच्छी बढ़त हो गई। मैं समझता हूँ एक अच्छी अपसाइड बाकी है इसमें।